एक बार कईयुन को भी याद रख लेना, कईयुन के जीवन में भी श्राप आया था। उसके जीवन में श्राप इसलिए था क्योंकि वो कहता था कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन इसलिए उसके जीवन में श्राप था क्योंकि वो अपने भाई का नुकसान करना चाहता था, अपने भाई का फायदा उठाना चाहता था, अपने भाई के ऊपर दाव चलाना चाहता था, अपने भाई की जो सारी चीज़ें को हड़प लेना चाहता था। इसलिए उसके जीवन में जो था श्राप आ गया था। हे भाई और बहनों, क्या आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए? आप भी चाहते हैं मेरे बच्चों के जीवन में आशीष आए? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, अगर वो अपने भाई से बैर रखता हो तो वह झूठा है। यूहन्ना 4:21 में लिखा है कि उससे हमें एक ही एक आज्ञा मिली है कि अपने जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। हे भाई और बहनों, जे अगर पिता के 2 बच्चे हैं तो पिता के जाने के बाद में वो जो ज़मीन बच गई है वो आधी इस भाई की, आधी उस भाई की होनी चाहिए। हे भाई और बहनों, मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है, मैं पूरा कब्जा करके बैठ जाऊँगा। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई की जगह को हड़प लिया है? क्या आप अपने भाई की जगह को उसे नहीं देना चाहते हो? क्या आप अपने भाई को सरपंचों के पास लेके जाते हो? क्या आप अपने भाई को कोर्ट केस में फंसा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम छीन तो लेंगे दुनियादारी के तरीके से, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की आशीष को हम गवा देंगे। वो हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हमारे जीवन में सिर्फ शैतान आके काम करेगा। जब शैतान हमारे जीवन में आके काम करेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। अपने घर में परमेश्वर को आने दो, परमेश्वर का प्यार बना रहने दो, अपने भाई से भी प्यार करो। हे भाई और बहनों, अगर आपका पिता है, अगर उसकी ज़मीन है, तो भाई और बहनों, ये दोनों भाइयों को प्यार से आधी आधी बांट लेनी चाहिए कि मेरा भाई यहाँ नहीं है, मैं अगर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करूँगा तो भाई और बहनों, एक बार कईयुन को याद कर लेना। उसके जीवन में इसलिए श्राप था क्योंकि उसने अपने भाई को ठगा था, दाव चलाया था और उसे मार दिया था और वो भाग गया था। भागना पड़ा था उसको क्योंकि उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का साथ खो दिया था उसने क्योंकि उसने अपने भाई का नुकसान किया था। अगर हम भी अपने ही भाई का नुकसान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में भी श्राप आएगा। अगर हम परमेश्वर के लहू से धुल चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, सेवा करते हैं और दान भी देते हैं, तो हमें अपने भाइयों से भी प्यार करना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी अगर अपने भाई से नफरत करेंगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि कईयुन के जीवन में सिर्फ श्राप था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परमेश्वर से हमें एक ही आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्यार करता है उससे अपने भाई से भी प्यार करना चाहिए। क्या आप अपने भाई से प्यार करते हो? क्या आप अपने भाई का ख्याल रखते हो कि आपके भाई का सब कुछ हड़पना चाहते हो, ठगना चाहते हो या दाव चलाना चाहते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है तो परमेश्वर आपको माफ़ कर सकता है। घुटने टेक के बस प्रार्थना करनी है, प्रभु जी, जो मेरा और मेरे भाई का था सब मैंने ठग लिया प्रभु जी। उसे पंचायतों में खींचा, उसके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया प्रभु जी अपने भाई के ऊपर। मुझे दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। जब ये प्रार्थना आप करोगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में भी वो आशीष देगा। उससे हमें एक ही आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। गॉड ब्लेस यू।